Hello everyone, what's going on? This is Simran. Here we start our part third of Transport and Plant. So let's get started with positive thought. Dreams is not the thing you see in sleep, but is that thing that does not let you sleep. Okay, buddies? हाँ जी, चलिए देखिए हम पढ़ेंगे अब कंपैरिजन. क्या पढ़ रहे हैं हम? कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस. ओके, हमने प्रोसेसेस पढ़े. क्या क्या पढ़ा हमने? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूज़न पढ़ा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा. अब उनके बीच में हम क्या क्या डिफरेंसेस है उसे देखेंगे. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. देखिए, गिव अ कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स. कहाँ दे रखी है? टेबल 11.1 में. देखिए, हमें पता है जो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? चैनल्स और कैरियर्स कहते हैं. सिंपल डिफ्यूज़न में नहीं होता, हमें पता है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, पता है हमें. एंड हाईली सेलेक्टिव कौन है? जिसके पास प्रोटीन के चैनल्स होंगे वही तो हाईली सिलेक्टिव है, क्योंकि ये प्रोटीन की प्रॉपर्टी है. तो किसके अंदर हो गए प्रेजेंट? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. और सैचुरेशन प्रॉपर्टी भी कौन शो करेगी? फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. राइट. अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ है? कहाँ पर है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. रिक्वायर एटीपी एनर्जी, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, ये क्लियर हुए पॉइंट्स. नाउ एक बार ये पैराग्राफ भी रीड कर लेते हैं. प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. राइट. जो प्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होते हैं. राइट. उन्हीं से तो चैनल्स बने होते हैं. हैंस शो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग हाईली सेलेक्टिव होते हैं. हाँ जी, पता है हाईली सेलेक्टिव होते हैं. लायबल टू सैचुरेट, रिस्पॉन्स टू इनहिबिटर एंड अंडर हार्मोनल रेगुलेशन. बताया था ना मैंने हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में भी तुम्हें. राइट. बट डिफ्यूजन चाहे फैसिलिटेटेड हो चाहे सिंपल हो, अलोंग ग्रेडियंट तो होगी ही होगी जिसके अंदर एनर्जी यूज नहीं होती. गॉट इट? नाउ प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ते हैं. हमें पता है, तुम खुद बताओ, पानी की प्लांट को भी ज़रूरत है और पानी की हमें भी ज़रूरत है. मीन्स एनिमल्स को भी ज़रूरत है ना. तो इसने वही लिखा है, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट. लिखा है ना. एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट. तो वाटर का पता लगा तुम्हें कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल है. इट प्रोवाइड द मीडियम. ये क्या प्रोवाइड करता है? वाटर. वाटर प्रोवाइड करता है एक मीडियम जिसमें सब्सटेंस डिसॉल्व हो सके. जैसे कि तुम क्या ले लो? प्रोटोप्लाज्म ले लो. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सेल का? कुछ नहीं है, बल्कि वो भी क्या है? पानी है. और उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डिसॉल्व हुए हैं एंड सस्पेंडेड हुए हैं. राइट. वाटरमेलन में 92% वाटर है. राइट. देख लो कितना ज़्यादा पानी है. और हर्बेशियस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% ड्राई मैटर है. बाकी सारा क्या है? पानी है. किसके अंदर? हर्बेशियस प्लांट्स में. ओके. देखो, ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन अ प्लांट वेरी करती है. ये तो हम सबको पता है वेरी करेगी. वुडी पार्ट्स जो होते हैं उसके अंदर रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर होता है. बट जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उसके अंदर उतना ही वाटर क्या होगा स्टूडेंट्स? ज़्यादा होगा. ये देखो, ये लिखा हुआ है,
while soft parts mostly contain water. है ना, यही लिखा है ना. A seed may appear dry. जो सीड हमें ड्राई दिख रही होती है बट उसके पास पानी होता है, बिकॉज वो पानी के बिना मर जाएगी. वो जिंदा नहीं रह सकती, ना ही रेस्पायर कर सकती है पानी के बिना. तो उसके अंदर भी पानी होता है. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो भी क्या चाहिए होता है, उन्हें भी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए डेली, जिनका मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है एयर में इवेपोरेशन की प्रोसेस से, लीव से. इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं. एंड देखो, जो मेच्योर कॉर्न प्लांट होता है वो एब्जॉर्ब करता है ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर एक दिन में, राइट. एंड जो मस्टर्ड प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर ऑफ इट्स ऑन वेट इन अबाउट 5 आवर्स. है ना, मतलब मस्टर्ड प्लांट अपने वेट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है ना, 5 आवर्स के अंदर अंदर. तो देखो, बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड ऑफ वाटर, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर is often the limiting factor for plant growth and productivity in both agriculture and natural environment. तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा. हाँ जी, अब हमारा पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल के अंदर हम देखते हैं क्या क्या बातें हैं जो हमें पढ़नी है. To comprehend plant water relation and understanding of certain standard term is necessary. अगर तुम्हें प्लांट वाटर रिलेशन अच्छे से समझना है तो कुछ टर्म्स है जिन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ओके, फर्स्ट पॉइंट देखो, इसने क्या बोला हुआ है. वाटर पोटेंशियल इज अ कंसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट. इस लाइन से हमें ये तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं वाटर पोटेंशियल रिलेट करता है किससे? H2O से. किससे रिलेट करता है? H2O मूवमेंट से. किससे रिलेट करेगा? H2O मूवमेंट से तो रिलेट करता ही करता है. सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल are the two main components that determine water potential. जो determine करेंगे किसे? water potential को. फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर. नाउ सेकेंड, वाटर मॉलिक्यूल. हमें पता है जो वाटर मॉलिक्यूल क्या पोजेस करते हैं? काइनेटिक एनर्जी. वाटर मॉलिक्यूल के पास हमेशा कोई ना कोई एनर्जी होती है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, राइट. इन लिक्विड and gaseous form they are in random motion. हमें पता है जो लिक्विड और गैसियस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा क्या कर रहे होते हैं? रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, जो कि फास्ट होता है एंड कांस्टेंट होता है. कैसा होता है? फास्ट होता है एंड कांस्टेंट होता है. द ग्रेटर द कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होएगी वाटर की सिस्टम में उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होएगी और उतना ज़्यादा ही वाटर पोटेंशियल होगा, राइट. तो ये ऑब्वियस है कि प्योर वाटर के पास ही ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल होगा, क्योंकि प्योर वाटर के पास ही प्योर पानी होगा, उसके अंदर ही हाई काइनेटिक एनर्जी होएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हाई वाटर पोटेंशियल होगा. ओके, अगर तुम्हारे पास अब 2 सिस्टम है, देखो क्या कहता है. इफ 2 सिस्टम कंटेनिंग वाटर एंड वो कांटेक्ट में ला दिए हमने और रैंडम मूवमेंट करा रहे हैं किसका? वाटर के मॉलिक्यूल्स का. तो जो नेट मूवमेंट होएगी किसकी? वाटर के मॉलिक्यूल्स की
उस सिस्टम से होएगी जिसके पास हाई एनर्जी होएगी। नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होएगी? जिसके पास हाई एनर्जी होएगी टू दी वन विद दी लोअर एनर्जी। ये होती है नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। थस water will move from the system containing water at higher water potential to the one having low water potential। इसका मतलब भी वही है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? हाई वाटर पोटेंशियल टू दी लो वाटर पोटेंशियल। वैसे तो वाटर मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर ही रहे होते हैं, हमें पता है ना, बट वो कह रहा है नेट मूवमेंट कहाँ होती है? हाई एनर्जी to low energy and high water potential to the low water potential। okay, now next point पे आते हैं हम। this process of movement of substance कैसी होती है? down a gradient होती है of free energy, मतलब along concentration gradient है, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? डिफ्यूज़न बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम? डिफ्यूज़न बोल देते हैं। वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट किस में करते हैं? साई, और सिंबल क्या है? और इससे डिनोट करते हैं। ओके, बट तुम कहोगे कि मैम इसकी तो फोर्स में यूनिट आनी चाहिए, बट फोर्स में नहीं आती है। माना कि ये फोर्स है, बट इसकी जो यूनिट है वो किस में एक्सप्रेस करते हैं? प्रेशर में। तो इसकी जो यूनिट है वो पास्कल होती है, नॉट न्यूटन। ओके, बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जब देखा गया, जब कोई प्रेशर नहीं लग रहा, तो जो वाटर पोटेंशियल था प्योर वाटर का वो किसके इक्वल आया? ज़ीरो के इक्वल आया। किसके इक्वल आया? ज़ीरो के इक्वल आया। राइट, नाउ लेट्स सी इफ सम सॉल्यूट्स, अगर हमने कुछ सॉल्यूट्स को ऐड कर दिया प्योर वाटर में, जो सॉल्यूशन होगा उसके पास क्या हो जाएगी? फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एंड जो कंसंट्रेशन होएगी या फिर जो फ्री एनर्जी होएगी वाटर की, वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाती है। जो रिड्यूस कर देगी किसे बाबा? वाटर पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगी। हेंस ऑल सॉल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन द प्योर वाटर, क्योंकि सारे सॉल्यूशंस के पास सॉल्ट तो होगा ही होगा, इसलिए उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा एज कंपेयर टू द प्योर वाटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लॉवरिंग ड्यू टू डिसॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट, उसे बोलते हैं क्या? सॉल्यूट पोटेंशियल। और सॉल्यूट पोटेंशियल का एक और नेम है, दैट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये क्या कहना चाहता है? ऐसा मैग्नीट्यूड जो कम कर रहा है, कम कर रहा है किसे? वाटर पोटेंशियल को, ड्यू टू दी डिसॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट, उसे बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव वैल्यू में होता है, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है सॉल्यूट पोटेंशियल की, दैट इज इक्वल टू 0। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना लोअर ही सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। इसे समझ आया कि अगर तुम सॉल्यूट को बढ़ाओगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो तुम कह सकते हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू दी water potential and inversely proportion to the solute potential। okay guys, now let's proceed। अब क्या कहता है ये? for a solution at atmospheric pressure, जो water potential होता है and solute potential होता है वो इक्वल होता है। तुमने ना ये देखो नीचे जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ ज़रा, ये वाली टर्म पड़ी होगी है ना, जो वाटर पोटेंशियल है इक्वल होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के प्लस प्रेशर पोटेंशियल के। हाँ, मैंने कहा तुम्हें
हम ये सब कब देख रही है, वो उसने कहा जब सॉल्यूशन कहाँ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, इसमें प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, 0। अगर तुम प्रेशर पोटेंशियल को 0 कर दो तो किसके इक्वल आ जाएगा वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ये इक्वेशन आती है इन ओपन बीकर में। ओपन बीकर लेते हैं, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तभी तो मिलेगा, राइट। ये समझ आया तुम्हें? ओके, नाइस। इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर जो प्रेशर है ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, हमने कहाँ अप्लाई कर दिया, सॉल्यूशन में अप्लाई कर दिया, राइट, और प्योर वाटर में, तो उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। इसलिए कह सकते हैं जो वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, राइट। तो यही बोला, प्रेशर अगर ग्रेटर देन कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो प्रेशर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, कि हम पंप कर रहे हैं एक प्लेस से वाटर को दूसरी तरफ की तरफ, राइट। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्ड अप? अगर तुम्हें इसका आंसर मिल गया ना तो कमेंट में बताना कि हमारी बॉडी में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे प्रेशर लग रहा हो, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं आता होगा तब भी लिखना, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, ओके। प्रेशर कैन बिल्ड अप इन द प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर्स प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूज़न कॉजिंग अ प्रेशर, जो प्रेशर कॉज करता है अगेंस्ट द सेल वॉल, और ये बना देता है सेल को क्या, टर्जिड बना देता है सेल को कैसा बना देता है, टर्जिड बना देता है, ओके। दिस इंक्रीजेस प्रेशर पोटेंशियल, राइट। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव होता है, बट सम टाइम ये नेगेटिव भी होता है, जिसे हम बोलते हैं टेंशन, जो कहाँ होता है, वाटर कॉलम इन द जाइलम, जो प्ले करता है मेजर रोल वाटर ट्रांसपोर्ट में अपर स्टेम, जिसके थ्रू पानी ऊपर जा सकता है जाइलम में, रूट टू स्टेम। प्रेशर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं Hg से, ये सिंबल है उसका। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज इफेक्टेड बाय द बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल, जो रिलेशनशिप है इनके बीच में वो ये है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल।